माँ माटी मानुष का नारा देने वाली टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस का जन्म 1 जनवरी 1998 को हुआ। तृणमूल का यह जन्म मुमकिन हुआ 1955 में कोलकाता के हिंदू परिवार में जन्म लेने वाली ममता बनर्जी के कारण। तृणमूल जो 2011 में जीती, उसके बाद हारी नहीं कभी दीदी। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी की, जिन्होंने जो ठाना वो करके ही दम लिया। ममता बनर्जी आज ज़रूर अकेली पड़ गई हैं, लेकिन वह अभी हारी नहीं है। ममता बनर्जी के बचपन में ही उनके सर से पिता का साया उठ गया था, जिसके बाद उन्हें अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कई संघर्ष करने पड़े। बता दें कि जीवन को चलाने के लिए ममता बनर्जी ने दूध भी बेचा है। यही नहीं बल्कि उन्होंने स्टेनोग्राफी की, ट्यूशन पढ़ाई और सेल्स गर्ल का काम भी किया। कौन जानता था कि घर घर सामान बेचने वाली लड़की एक दिन बंगाल की मुख्यमंत्री बनेगी। बचपन से ही पढ़ाई और राजनीति में दिलचस्पी रखने वाली ममता बनर्जी कहाँ जानती थी कि उनकी तकदीर में क्या लिखा है। धीरे धीरे समय बीता। 15 साल की उम्र में ही राजनीति से जुड़ना ममता बनर्जी को उनकी किस्मत की ओर ले जा रहा था। बता दें कि ममता बनर्जी ने दक्षिण कोलकाता के जोगमाया देवी कॉलेज से इतिहास में हॉनर्स की डिग्री ली है। कोलकाता विश्वविद्यालय से इस्लामिक इतिहास की डिग्री, बीएड और कानून की डिग्री भी ममता के पास मौजूद है। ममता दीदी का पॉलिटिक्स करियर देखा जाए तो वह शुरू से ही जिद्दी और अपनी मर्जी की मालकिन रही हैं। 1970 में ममता कांग्रेस की कार्यकर्ता बनी, जब उनकी उम्र महज 15 साल थी। 21 साल की उम्र में ममता ने रिकॉर्ड बनाया और वह पहली युवा महिला कांग्रेस सचिव बनी। ममता बनर्जी ने छोटी ही उम्र में बड़ी कामयाबी हासिल की। 1980 के मध्य में ही उन्होंने जादवपुर लोकसभा सीट से सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता सोमनाथ चटर्जी को हराया। 1990 के दशक में ममता ने नरसिम्हा राव की सरकार में खेल विभाग भी संभाला, लेकिन क्योंकि कांग्रेस सरकार उन्हें अपने ढंग से काम नहीं करने दे रही थी, इसलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जहां से ममता और कांग्रेस के बीच सियासी दौर शुरू हुआ। शुरू से ही ममता ने अपनी मर्जी पूरी न होने पर पार्टी का साथ छोड़ उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किए। 1996 में कांग्रेस ने जब अचानक ही पेट्रोल के दाम बढ़ाए, तो ममता ने कांग्रेस को सीपीआईएम की कठपुतली बता उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। 1996 के बाद ममता ने समझ लिया था कि अगर अपने तौर तरीके से काम करना है तो अपनी अलग पार्टी बनानी होगी। जनवरी 1998 से शुरू हुई ये जंग ममता को सीएम के पद की ओर ले गई। इस बीच ममता ने कई संघर्षों का सामना करा। टीएमसी का निर्माण होते ही दीदी 8 सीटें जीती। इन्हीं 8 सीटों ने दीदी को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। गौरतलब है कि दीदी के मन में जो आता है वो वही करती है, इसलिए दीदी ने 1990 के आखिरी दौर में एनडीए के साथ हाथ मिलाया और वह भाजपा का हिस्सा बनी। आपको जानकर हैरानी होगी कि दीदी रेल मंत्री भी रह चुकी हैं, लेकिन 1990 के बाद 2001 में ही दीदी भाजपा से अलग हो गई, क्योंकि उन पर बंगाल को रेल बजट का ज़्यादा हिस्सा देने के आरोप लगे। लेकिन महज 3 साल बाद दीदी ने फिर भाजपा का दामन थामा और वह एक बार फिर रेल मंत्री बनी। आज के दिन भाजपा और टीएमसी जिस तरह से चुनावी माहौल में लड़ रहे हैं, ये कहना मुश्किल है कि कभी ममता दीदी भी एनडीए का हिस्सा रही हो। ममता बनर्जी का जनता के खिलाफ गलत करने वालों के प्रति रोष और उनका जनता के प्रति सद्भावना ही उनको सीएम की कुर्सी की ओर ले जा रहा था। केंद्र में रहने के बाद भी ममता बनर्जी का साया उन्हें बंगाल की राजनीति और बंगाल के लोगों के लिए कुछ करने के लिए ही बढ़ावा देता रहा। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने बंगाल के लोगों के लिए कई बलिदान दिए और उनके लिए सरकार का विरोध भी किया। ममता बनर्जी का बंगाल के लोगों के लिए खड़ा होना, सिंगूर और नंदीग्राम की जनता को उनका हक दिलाना, उनको उनकी जमीन देना, जनता के हक के लिए लाठी खाना, सब उनका भविष्य लिख रहा था। एसपीए के नेता अमर सिंह का भरे संसद में कॉलर पकड़ लेना ये दर्शाता है कि वह जनता सेवा के लिए कितनी तत्पर है। 2011 में दीदी जीती और 34 साल से सत्ता में राज कर रही लेफ्ट पार्टी को हराते हुए दीदी सत्ता में आई और उसके बाद दीदी कभी नहीं हारी।
हैरान करने वाली बात यह है कि दीदी के राज में एक भी पोलियो का केस नहीं देखा गया, जो कि गर्व की बात है। पेशा से ही परंपरागत बंगाली साड़ी, हवाई चप्पल में रहने वाली दीदी जितने सादे तरीके से जीवन व्यतीत करती हैं, उसी तरह दीदी अपने इरादों को ठान लें तो पूरा करके ही दम लेती हैं। लेकिन दीदी को जितना सादगी पसंद है, उतना ही दीदी को रंगों के साथ खेलने का भी शौक है। बता दें कि दीदी को पेंटिंग और पोएट्री का भी शौक है। टीएमसी का नारा माँ माटी मानुष भी दीदी ने खुद लिखा है। 2012 की टाइम्स पत्रिका में ममता बनर्जी का नाम 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में भी शुमार था। अब भले ही टीएमसी के प्रमुख नेता जैसे शुभेंदु अधिकारी, जितेंद्र तिवारी, मिहिर गोस्वामी और ममता बनर्जी का बायां हाथ कहे जाने वाले मुकुल रॉय और अन्य कई नेताओं ने दीदी का साथ छोड़ भाजपा में शामिल हुए हैं, लेकिन दीदी हार मानने वालों में से नहीं है। दीदी टक्कर देने में विश्वास रखती है। भाजपा के साथ दीदी के इस टकराव ने आखिर ये बता ही दिया कि दीदी बंगाल की शेरनी है और बंगाल की जनता भी दीदी पर पूर्ण विश्वास करती है। और जनता ने भी ये इशारा दे दिया कि बंगाल को बंगाल की बेटी ममता से ही ममता संभाल सकती है। हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ताज़ा तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए जुड़े रहे पंजाब केसरी के साथ।